गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू होगा, बराबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन सेशन मैं आपको बता दूं। इसमें सारे फॉर्मूला मैं समझा दूंगी, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखो, यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी, बराबर, जिसको हम x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना हो तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा। अंडर रूट में ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर, बराबर। तो ये फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट होगा ये हमको समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमको निकालना आ जाएगा। तो इजीली जो है आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो कैसे यूज़ होता है और कैसे वो प्रूव होता है, बराबर। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया, बराबर। ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस और यहाँ पर 2 पॉइंट डाले, y1 y2 और x1 x2। और यहाँ पर जो है एक लाइन है ए और बी, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है हमको फाइंड आउट करना है, बराबर। तो अब ये कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं आपको बता दूँ, है ना। यानी ये फॉर्मूला हमको निकालना आ जाएगा तो इजीली जो है हमको सम भी आ जाएंगे, बराबर। तो ये जो है हमने एक ग्राफ लिया और ग्राफ पर y और x एक्सिस बनाए, जिसमें 2 पॉइंट डाले, y1 y2 और x1 x2, बराबर। और ये एक लाइन है ए और बी, जिसके बीच का डिस्टेंस हमको ढूंढना है। अब देखो बेटा, अब हम यहाँ पर ये पॉइंट देखे, बराबर। ये मैंने थोड़ा यहाँ बना दिया, पर ये बराबर इसके नीचे ही बनेगा, ए के नीचे। तो ये ए का पॉइंट कहाँ पर आता है, तो ये y1 पे और x1 पे, यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या है, y1 और x1, बराबर। तो हम यहाँ पर x1 और y1 लिख सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे b का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2, बराबर। ये बराबर इसके नीचे ही आएगा, मैंने थोड़ा इस साइड बना दिया है, ये इस साइड आएगा, बराबर। और ये जो है इस साइड आएगा, बराबर लाइन में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x2 और y2, बराबर। तो ये दो के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। ए का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 और y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो अब देखो बेटा, ये ए बी जो है उसका डिस्टेंस हमको ढूंढना है। तो एक डिस्टेंस हमारा ये भी बनेगा और एक डिस्टेंस ये भी बनेगा। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। यानी यहाँ पे जो है सी पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, बराबर। अब ये देखो, आपको मैं बता दूँ, अभी ये इसका डिस्टेंस हम देखें, इसके बीच का डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस देखें, तो ये x1 और x2 के बीच में है, बराबर। तो हम इसको x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर सेम टू सेम देखें तो ये y1 और y2 के बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम माइनस y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब ये फिगर जो है आपके पास, आपको ये देखकर कुछ याद आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर ना। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इसमें हम यूज़ करेंगे, बराबर। और यूज़ करने के बाद जो है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या आपको पता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, बराबर ना। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर, बराबर। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बी सी, बराबर, और प्लस ए सी, है ना। तो ये लगाया और यहाँ उनकी वैल्यू रखी, और वैल्यू रखने के बाद जो है हमको हमारा डिस्टेंस फार्मूला मिल जाता है। तो ये जो है इस तरह से आपको अपना डिस्टेंस फार्मूला मिल जाता है, बराबर। एकदम इजी रीत है ये, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ए बी दिया हुआ है और आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होगा। और ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। और राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई होता है, इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए और आपको ये जो है फॉर्मूला मिल जाता है। तो अब दूसरा जो है पढ़ना है हमको सेक्शन फार्मूला, बराबर। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है, तो ये ए बी जो पॉइंट है उसको कोई एक पॉइंट पी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो कितना भी हो सकता है, फिक्स रेशियो नहीं होता, बराबर। m1 और m2, m1 रेशियो m2, बराबर। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए बी है उसको पॉइंट पी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसको हमने m1 m2 नाम दिया है, बराबर। अब ये ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है
पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, बराबर। अब ये फॉर्मूला हम देख लेते क्या है। तो x का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये फॉर्मूला जो है वो फाइंड कैसे होता है वो हम देख लेते, बराबर। तो अगेन जो है हम क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बराबर। और इस पर हमने 3 पैरेलल लाइन बनाई, AM, PN और BO, बराबर। देखो ये 3 आपको बराबर पूरी पैरेलल लाइन दिख रही है, AM, PN और BO, बराबर है ना। तो ये जो है हमने 3 पैरेलल लाइन बनाई, ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करी है कि ड्रॉ y एक्सिस पैरेलल AM, PN, BO, और x एक्सिस पे हमने क्या करा है तो उस पे पैरेलल लाइन बनाई है AJ और PK, बराबर। ये दो इसकी x एक्सिस पर पैरेलल लाइन है, बराबर। तो इतना तो जो है हमको क्लियर हुआ। और अब ये पैरेलल लाइन भी हमने क्यों ली ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी ये ए बी जो है वो लाइन थी और उसका रेशियो क्या है, P है, बराबर। यानी ये ए बी लाइन को जो है M1 M2 में कौन बांट रहा है तो ये P बांट रहा है, बराबर। ऑलरेडी हमारे पास A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, P का कोऑर्डिनेट है xy और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। यानी इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, बराबर। तो इसलिए जो है हमने 3 पैरेलल लाइन बनाई और ये 3 पैरेलल लाइन जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। देखो APJ और PKB ये जो है 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे यहाँ 90 डिग्री के, बराबर। और आपको पता है कि दूसरे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम एंगल 1 नाम दे और इसको एंगल नाम दे 2, तो ये जो बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बनेंगे। और दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड आएगा। अभी हमने जो है चैप्टर नंबर 6 शुरू नहीं करा है इसलिए वो चीज़ मैं नहीं समझा रही हूँ, पर ये आपको मैं बताती हूँ। सो AA जो है वो क्या है, क्राइटेरियंस सिमिलैरिटी, बराबर। यानी ये जो है चैप्टर नंबर 6 में आएगा, हमको अभी पढ़ने में नहीं आया इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी बात। नाउ AJ अपॉन में PK, बराबर। AJ अपॉन में PK, बराबर। PJ अपॉन में BK, PJ अपॉन में BK, बराबर। और AP अपॉन में PB, AP अपॉन में PB, बराबर। तो अब जो है यहाँ पर हम इनके कोऑर्डिनेट रख लेते हैं। तो x1 अपॉन में x2 माइनस x, y माइनस y1, y2 माइनस y और m1 अपॉन में m2, बराबर। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको मिल गई इक्वेशन इसमें। अब हमारे पास जो है ये वैल्यू मिल गई हमको, बराबर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली पहले इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x इक्वल टू m1 अपॉन में m2। तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बराबर। तो उससे जो है हमको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। और सेम टू सेम y में भी यही करेंगे तो y में भी जो है हमको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है ये इससे प्रूव हो जाता है, बराबर। पर इजी वे है, आप लर्न कर लो वही ज़्यादा अच्छा है। लर्न करने से जो है इजीली याद रहेगा, बराबर। सिर्फ इतना याद रखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, तो ये ए बी को जो है ये पॉइंट P एक रेशियो में बांट रहा है, बराबर। ये रेशियो का अंतर कितना भी हो सकता है, बराबर। और A के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, P के कोऑर्डिनेट x और y है और B के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, बराबर। और ये जो है वो x का फॉर्मूला, ये जो है y का फॉर्मूला। और ये इस तरह से जो है ये फॉर्मूला यूज़ यानी प्रूव होता है, बराबर। तो ये जो मैंने आपको बता दिया प्रूव करके ये फॉर्मूला है ना, देख लो। और इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको मैंने समझा दिया इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बराबर। और कहाँ माइनस की साइन चेंज होती है, कहाँ प्लस की साइन आ जाती है वो भी आपको पता है अब। तो ये जो है हमारे पास x का फॉर्मूला है और ये जो है y का फॉर्मूला है। तो अब ये जो थर्ड है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है मैंने आपके लिए ट्राइंगल बनाया है। तो ये जो है ट्राइंगल का बेस और ये हाइट, बराबर। यही चीज़ आप इसमें ध्यान रखना,
ज़्यादा डिटेल घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेस ये है और हाइट ये है, बराबर। और इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड और हाइट, बराबर। तो ये जो है आपको एक्सरसाइज 7.3 में यूज़ होगा। और इससे पहले का फॉर्मूला जो है, ये जो मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया था, सेक्शन फार्मूला जो है वो 7.2 में, और उसके बाद भी 7.3 7.4 में भी कोई कोई क्वेश्चन में यूज़ होता है। और ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो 7.1 में यूज़ में आएगा, बराबर। तो ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन सेशन पूरा हुआ, और अब जो है हम 7.1 सॉल्व करेंगे।